किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, हवाओं पे लिख दे चल, हवाओं पे लिख दे चल उम्मीदों का अफसाना, कि जब भी सांस लें, कि जब भी सांस लें वो उम्मीद से भर जाए। नमस्कार, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है आज है शनिवार। दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। जी हाँ, आज भी लाई हूं आप सबके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी और आज की कहानी का नाम है मेरा यकीन करो। बहुत पहले की बात है, एक बार एक आदमी व्यापार करने के लिए रेगिस्तान की तरफ गया हुआ था। उसने जैसे ही अपना व्यापार का सारा काम निपटाया और घर की ओर आने लगा, वो रास्ते में रेगिस्तान में कहीं गुम हो गया और उसको कहीं भी आसपास ना रास्ता दिखाई दे रहा था, ना कोई लोग दिखाई दे रहे थे और ना ही कहीं भी दूर दूर तक कोई घर दिखाई दे रहे थे। चलते चलते उसको शाम भी होने लगी, उसको प्यास लगने लगी और रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि आज तो उसका आखिरी दिन है और वो मरने ही वाला है। प्यास से उसकी बुरी हालत हो चुकी थी। इतना तेज सूरज था, गर्मी थी और प्यासा भी था। उससे एक एक कदम रखना आगे मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे वो ऐसे ही पानी की तलाश में आगे बढ़ता रहा। काफी देर बाद बहुत दूर से उसको एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसको जैसे ही झोपड़ी दिखाई दी, उसको बड़ी खुशी हुई और उसको लगा हो ना हो इस झोपड़ी में कोई अवश्य रहता होगा और मुझे वहां पानी जरूर मिलेगा। वो आदमी तेजी से उस झोपड़ी की तरफ गया और जैसे ही वहां गया, उसने वहां जाकर देखा कि उसके अंदर कोई भी नहीं था। झोपड़ी बिल्कुल सुनसान थी, पानी भी नहीं था। एक कोने में उसको हैंडपंप दिखाई दिया। वहां पर उसने जाके देखा तो बिल्कुल सूखा हुआ था, सूख चुका था, पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद वो झोपड़ी के और अंदर गया। वहां पर भी उसने पानी को ढूंढा, पानी उसको वहां पर भी नहीं मिला। थक हार कर, परेशान होकर उसने एक बार भगवान की तरफ देखने के लिए छत की तरफ देखा तो वहां उसने क्या देखा, एक पानी की बोतल ऊपर टंगी हुई थी। जैसे ही पानी की बोतल देखी, उसके तो जैसे जान में जान आ गई। उसने बड़ी ही जल्दी से उस बोतल को नीचे उतारा और जैसे ही उसका ढक्कन खोलने लगा, उसके ऊपर एक पर्ची लगी हुई थी और बोतल के ऊपर लिखा हुआ था कि इस पानी को हैंडपंप में डालिए और वहां हैंडपंप चलाकर नया पानी निकालिए और अपनी प्यास बुझाइए। अब ये आदमी फंस गया था। पानी थोड़ा सा उसको पिए या हैंडपंप में डाले। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि अगर मैंने इसको पानी को हैंडपंप में डाल दिया और वहां से और पानी नहीं निकला तो मेरा क्या होगा। इस तरह से उसके मन में नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। लेकिन साथ ही पर्ची पढ़ने के बाद उसके मन में ख्याल आने लगे कि अगर मैं इस पर्ची पर लिखी हुई बात को करता हूं और पानी को हैंडपंप में डालकर फिर चलाता हूं और पानी आ गया, तो इस तरह से वो दो तरह के सवालों के चक्कर में फंसा हुआ था। फिर भी उसने सोचा कि क्यों ना इस पर्ची की ही बात मानी जाए। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने पानी को हैंडपंप में डाला और भगवान का नाम लेते हुए हैंडपंप को चलाया। जैसे ही चलाया, उसमें से पानी निकलने लगा और उस व्यक्ति ने अपने पास जितनी भी बोतल थी उन सबको पानी से भरा, उस बोतल को भी पानी से भरा, अपनी प्यास बुझाई और उसके बाद उसी बोतल को ऊपर छत पर फिर से टांग दिया। जैसे ही वो चलने वाला था, उसको वहां पर एक कांच की बोतल और दिखाई दी। उसने उठाकर उसको देखा। उसमें एक रेगिस्तान को पार करने के लिए नक्शा दिया हुआ था, साथ में ही एक पेंसिल भी रखी हुई थी। व्यक्ति ने नक्शा देखा, रास्ता याद किया और झोपड़ी से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकलने लग रहा था, उसने पीछे मुड़कर देखा और उसको कुछ दिमाग में विचार चलने लगे। वो झोपड़ी के अंदर फिर से गया
और वहां जाकर उसने पेंसिल उठाई और ऊपर जो बोतल टंगी हुई थी उस पर लिखा हुआ था कि इस पानी को हैंडपंप में डालें और उसी से हैंडपंप चलाएं। वहां पर उसने लिख दिया, मेरा यकीन करें ये काम करता है। यानी कि उस बोतल पर जो लाइनें लिखी हुई हैं वो काम करती हैं। ये आगे कोई भी यात्री अगर आता है उसके लिए उसने वहां पर लिख दिया। तो दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे हम कितनी ही समस्याओं से गुजर जाएं, कितनी ही समस्याओं से हम जिंदगी में घिर जाएं, हमें अपने जीवन में उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना है। दूसरी तरफ इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटा खोना पड़ता है। जिस तरह से इस कहानी में अपनी प्यास बुझाने के लिए, ताज़ा ताज़ा ज़्यादा पानी पाने के लिए उस बोतल में रखे हुए थोड़े से पानी को हैंडपंप में डालना पड़ा, ठीक उसी तरह से अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ छोटा अवश्य होना पड़ेगा। तो दोस्तों और बच्चों, इस कहानी की शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाते रहिए, मेरी कहानी सुनते रहिए। मैं हर शनिवार की तरह अगले शनिवार आपको फिर से मिलूंगी। आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरी कहानियों को लाइक करते रहिए। और जी हाँ, जो एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, सब लोग मिलकर रहिए। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।